गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सत्य प्रकाश मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीकॉम पार्ट सेकंड और पेपर सेकंड है आपका मैनेजमेंट प्रबंध का। हमने निर्णय की परिभाषा, उसके महत्व, उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिया है। अब अगला बिंदु है हमारा निर्णय प्रक्रिया कि निर्णय कैसे लेते हैं किसी भी संगठन या संस्था में, तो उसके संबंध में हम पढ़ेंगे। निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न चरण बताए गए हैं जिनके बारे में हम बिंदुवत अध्ययन करेंगे। पहला है समस्या की परिभाषा करना। तो विवेकपूर्ण निर्णय प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले कार्य समस्या को स्पष्ट करना होता है, क्योंकि किसी भी बीमारी का इलाज उसी समय संभव है जब उसकी बीमारी का ठीक ठाक पता लग जाए। यही व्यवसायिक क्षेत्र में होता है कि सबसे पहले जो भी समस्या है उसको परिभाषित करें कि किससे जुड़ी हुई समस्या है, कर्मचारियों से जुड़ी हुई समस्या है, उत्पादन से जुड़ी हुई समस्या है, कच्चे माल से जुड़ी हुई समस्या है, वेतन भत्ते को लेकर के विवाद है, या कोई मशीन या टेक्नोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह की बातों का परिभाषित करना होता है कि समस्या किससे जुड़ी हुई है। तो निर्णय प्रक्रिया में पहला बिंदु हम समस्या को परिभाषित करते हैं। दूसरा बिंदु है समस्या का विश्लेषण करना। तो सबसे पहले समस्या का चयन करते हैं उसका कि कौन सी समस्या किस चीज़ से जुड़ी हुई है। फिर उसका एनालिसिस करते हैं, गहन विश्लेषण करते हैं, जिसके अंतर्गत समस्या की प्रकृति यानी किस प्रकार की समस्या है, उसके क्या कारण हैं, और उस समस्या के प्रति जो उत्तरदायी व्यक्ति हैं या व्यवस्था है या कोई तकनीकी है, उसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। व्यवहारिक रूप से समस्या की जानकारी प्राप्त करते उसको सामने लाते हैं और उससे जुड़े विभिन्न प्रकार के जो भी तथ्य है, सूचना है, उन सूचना और तथ्यों का अनुमान लगाते हैं कि वे किस तरह से समस्या क्यों सामने आई। तो उसका समस्या का विश्लेषण करके ही श्रेष्ठ निर्णय तक पहुंचने में प्रबंधकों को आसानी रहती है। तो ये दूसरा बिंदु है इसका, समस्याओं को परिभाषित करने के बाद में समस्या का विश्लेषण करना। तीसरा बिंदु है विकल्पों पर विचार करना। विभिन्न प्रकार के जो भी विकल्प होते हैं, सामने जब समस्या आ जाती है तो उनका विश्लेषण करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ही विभिन्न प्रकार के उसके विकल्प सामने आ जाते हैं। जो समस्या होती हैं उनके संबंध में, जैसे कर्मचारियों से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो उनको प्रशिक्षण देना है, या कुछ और कर्मचारियों, मान लें कर्मचारियों की कमी है तो नए नियुक्त करने हैं, कर्मचारी ज़्यादा हैं तो उनको हटाकर दूसरी जगह स्थापित किया जा सकता है, भारी मशीन या पुरानी मशीन है तो उनको स्वचालित मशीन और नई टेक्नोलॉजी वाली के स्थापित किया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो भी समस्या सामने है उसके सामने जो विकल्प आते हैं तो उनमें सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। विकल्प पर सबसे पहले विचार करते हैं और जो श्रेष्ठतम विकल्प है उसका चयन करते हैं। तो श्रेष्ठतम विकल्प का उसमें चयन भी इसमें शामिल है। अगला बिंदु है हमारा निर्णय की कार्यान्वित करना। तो निर्णय को कार्यान्वित करने के संबंध में है कि जो हमने निर्णय लिया गया है उन निर्णयों को कार्य रूप में किस प्रकार से लाया जाए, यानी कि उनको कैसे लागू किया जाए। तो इसके लिए सभी व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है और कार्यान्वयन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भाग लेते हैं, यानी जो समस्या है उससे जुड़े हुए व्यक्ति, जो जिन्होंने निर्णय लिया है उनसे जुड़े हुए व्यक्ति, वो सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उस श्रेष्ठ विकल्प से बंधे रहते हैं। तो उससे उनकी निर्णय कार्यान्वयन में उनकी हेल्प ली जाती है, उनकी मदद ली जाती है और इसके संबंध में उन सभी को सूचित किया जाता है कि फला काम को इस तरह से करना है, तो सारे लोग उसमें सहभागिता और स्वीकृति देते हैं। तो इस प्रकार से अपने निर्णय को समझ कर निर्णय को सफल बनाने में टीम भावना के साथ से कार्य करते हैं। तो निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी होती है? टीम भावना की। जो टीम वर्क होता है उसकी आवश्यकता होती है कि सारे मिलकर के उस कार्य को, जो श्रेष्ठ निर्णय लिया है, उसको पूरा करें। निर्णय में सुधार करना। तो निर्णय प्रक्रिया के अंतिम बिंदु है कि जो भी डिसीजन लिया है उसमें कहाँ क्या कमी रह गई है, उसमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। तो इसके संबंध में सबसे पहले ये किया जाता है कि जो भी परिस्थितियों में निर्णय को हमने उतारा है
तो हमें महसूस होता है कि हमने जो निर्णय लिया है वो किस हद तक सफल रहा है और किस तरह की उसमें त्रुटि या भूल या कोई कमियां रही हैं या किसी प्रकार कोई जोखिम हो रहा है या कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार उसमें सुधार भी किया जा सकता है। तो ये निर्णय प्रक्रिया का अंतिम बिंदु है कि जो निर्णय लिया गया है उसमें सुधार भी किया जा सकता है। तो यहाँ स्पष्ट है कि विवेकपूर्ण निर्णय प्रक्रिया उक्त प्रमुख कारणों से या उक्त प्रमुख चरणों से गुजरती है, तभी वह एक सही और सटीक निर्णय लेने की वैज्ञानिक पद्धति कही जा सकती है। तो यह आपने अभी पढ़ा कि निर्णय प्रक्रिया जो विभिन्न चरणों से गुजरती है, जिसमें पहला चरण समस्या को परिभाषित करना, दूसरा समस्या का विश्लेषण करना, तीसरा विकल्पों पर विचार करना, चौथा श्रेष्ठतम विकल्प का चयन करना, पांचवा निर्णय को कार्यान्वित करना और छठा निर्णय में सुधार करना। तो ये निर्णय प्रक्रिया से जुड़ी हुई बातें हैं।